हेलो बच्चों, एटॉमिक स्ट्रक्चर का ये वीडियो में आपके सामने हम जो रखने वाले हैं, इसके पहले मैं आपको बता दूं, एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपका 3-4 वीडियो ऑलरेडी डाला हुआ है। इसमें किसी वीडियो में पूरा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, किसी में पूरा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का बात किया गया है। जैसे ऑर्बिट का जंप होता है तो एनर्जी, वेलोसिटी, रेडियस किसी भी ऑर्बिट का निकाल सकते हैं, हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन लाइक एटम। जबकि एक वीडियो में आपका पूरा क्वांटम नंबर है। जबकि आज के इस छोटे से वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ बेसिकली ऑर्बिट, ऑर्बिटल, ये दोनों में क्या लफड़ा है, सेल सबसेल में क्या लफड़ा है, सेल सबसेल, ऑर्बिट, ऑर्बिटल, ऑर्बिट ऑर्बिटल में क्या डिफरेंस है। इसके अलावा ऑर्बिटल के शेप क्या होते हैं, कभी सुने होंगे आपने, किसी का स्फेरिकल है, किसी का डंबल है, किसी का डबल डंबल है, तो आखिर ये सबका शेप कैसे ड्रॉ होता है। एंड कुछ छोटे टर्म हम रखने वाले हैं, आइसोटॉप्स, आइसोबार, आइसोटोन, अलोट्रॉप्स, आइसोमर, आइसोइलेक्ट्रॉनिक, लाइक दिस। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ऑर्बिट ऑर्बिटल में क्या डिफरेंस है। जैसे कि हम लोग ने सुना है, न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन एक डिफिनिट पाथ में घूमता है, और वो पाथ आपका हो सकता है के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, इस टाइप से अलग अलग हमारा सेल होता है। एक चीज को ध्यान दीजिए, सेल और ऑर्बिट दोनों एक चीज है, सेल और ऑर्बिट। और हिंदी वाले लोग इसको बोल क्या है, कक्ष या कक्षा, ये तीनों एक ही चीज होता है। हम इसको सेल बोल रहे हैं, या कुछ लोग ऑर्बिट बोलते हैं, या कुछ हिंदी वाले कक्ष या कक्षा बोलते हैं। ये तीनों एक ही चीज है। ऑर्बिट हो गया, ऑर्बिटल हो गया, कक्ष हो गया, जिसको आप बोलते हैं के, एल, एम, एन, ओ, ये सब होता है जो न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता है। ये फर्स्ट सेल हो गया, सेकंड सेल हो गया, थर्ड सेल हो गया, या बोलने वाले इसको फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट बोलेगा। यही है सेल, ऑर्बिट और कक्ष। बट ये सब में क्या डिफरेंस है, ये सब पे बात करेंगे हम। तो जैसे हम लोग चलते हैं, जैसे कि हम लोग सुने हैं कि हमारे पास जो सेल का नंबर होता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7, 8 सेल तक हमारी जाती है। अब इधर हम लोग देखते हैं सेल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6, ये सब हमारा सेल हो गया। किसी भी सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना हो सकता है, जूम कर लो, किसी भी सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना हो सकता है। तो एक फॉर्मूला है आपके पास 2n स्क्वायर, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन का एक फॉर्मूला होता है 2n स्क्वायर। तो फर्स्ट सेल में अगर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन निकालें तो 2 × 2 का स्क्वायर, यानी कि 2 × 1 का स्क्वायर, क्योंकि फर्स्ट सेल होगा तो n का वैल्यू 1 हो रहा है, यही हमारा n का वैल्यू है। तो 2 × 1 का स्क्वायर, फिर नीचे 2 × 2 का स्क्वायर, 2 × 3 का स्क्वायर, 2 × 4 का स्क्वायर, 2 × 5 का स्क्वायर। तो किसी भी सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हमारा हो सकता है फर्स्ट सेल में 2, फिर 8, फिर 18, फिर 32, फिर 50। ये तो हो गया सेल का नंबर। इसी को हम लोग इंडिकेट किए हैं फर्स्ट सेल को K से, L से, M से, N से, O से, कुछ ऐसे। ये तो सेल हो गया। बट इसे हमको सुनना होगा, अलग अलग सेल में अलग अलग सबसेल होता है, अलग अलग सेल में अलग अलग सबसेल होता है। जैसे पहला सेल में सिर्फ एक ही सबसेल होता है S, सेकंड सेल जो हमारा L है इसमें 2 सबसेल होता है S और P, तीसरा सेल जो हमारा M है इसमें 3 सबसेल होता है S, T और D, चौथा सेल जो हमारा N है इसमें 4 सबसेल होता है S, T, D, F, पांचवा सेल जो हमारा O है इसमें 5 सबसेल होता है S, T, D, F, G। तो अलग अलग सेल के अलग अलग होते हैं सबसेल। बट अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये तो हमारा सेल हो गया, या ऑर्बिट हो गया, या कक्ष हो गया, ये उसके मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो गए। उस सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना हो सकता है, ये हो गया सेल का नेम, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, सब सेल का नेम हो गया। ये हो गया उस सेल में कौन सा सबसेल होगा। पहला सेल में 1 सबसेल, दूसरा सेल में 2 सबसेल, तीसरा सेल में 3 सबसेल, चौथा में 4 सबसेल, पांचवा में 5 सबसेल। ये हो गया हमारा सबसेल। बट सबसेल के अपने होते हैं ऑर्बिटल्स। ध्यान दीजिए, ऑर्बिटल्स, नॉट ऑर्बिट, ऑर्बिटल्स। जैसे पहला जो सबसेल है S, इसके एक ही ऑर्बिटल होते हैं जिसका नाम S है। ऐसे ऑर्बिटल को हम लोग डब्बा से भी डिनोट करते हैं। तो पहला सेल का एक ऑर्बिटल, एक डब्बा। सेकंड जो है हमारा सबसेल P, उसके 3 सबसेल, Px या 3 ऑर्बिटल हम बोल सकते हैं, Px, Py, Pz, यानी कि S, P, D, F, ये सब कौन है, ये सब है हमारा सबसेल, ये सब है हमारा सबसेल। पहला सबसेल S के एक ऑर्बिटल S, सेकंड जो हमारे हैं सबसेल P, इसके 3 ऑर्बिटल Px, Py और Pz, इसमें 3 डब्बा हम लोग बनाते हैं। एक हो गया Px, एक हो गया Py, एक हो गया Pz। तीसरा जो सबसेल मेरा D है, इसके 5 ऑर्बिटल dxy, dyz, dxz, dx2, y2, dz2। जरा पांचों का नाम सुन लीजिए। D सबसेल के 5 ऑर्बिटल dxy, dyz, dxz, dx2 to y2, dz2। और F के टोटल 7 ऑर्बिटल होते हैं। इसके 7 ऑर्बिटल होते हैं, जबकि इसका नाम आपको नहीं जानना है। 7 ऑर्बिटल तो होते हैं बट इसके नाम हमको जानने की जरूरत नहीं है। तो KLMN हो गया मेरा सेल,
KLMN मेरा सेल हो गया, SPDF हमारा सबसेल हो गया, और S का S और P का PX, PY, PZ, D का 5 को, ये सब हमारा ऑर्बिटल हो गया। ऐसे ऑर्बिट ऑर्बिटल में क्या डिफरेंस होता है, अब हम रखने वाले हैं ऑर्बिट ऑर्बिटल में डिफरेंस क्या होता है। सुनिए, ऑर्बिट क्या होता है, न्यूक्लियस के चारों ओर का वह सर्कुलर पाथ, न्यूक्लियस के चारों ओर का वह सर्कुलर पाथ जहां पर इलेक्ट्रॉन घूमता है आर कॉल्ड ऑर्बिट। It is the circular path around the nucleus where electron revolve. Orbit. It is a circular path around the nucleus where electron revolve are called orbit. जबकि ऑर्बिटल आपको समझना पड़ेगा, ऑर्बिटल एक्चुअली एक एरिया है, एक क्षेत्र है, एक लोकेशन है, एक रीजन है जहां पर इलेक्ट्रॉन इज मोस्ट लाइकली टू बी फाउंड, जहां पर इलेक्ट्रॉन रहना सबसे ज्यादा पसंद करता है, या वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना सबसे अधिक होती है। तो ऑर्बिटल का कोई अपना शेप नहीं होता है, ऑर्बिटल तो एक एरिया है, ऑर्बिटल तो एक लोकेशन है, ऑर्बिटल तो एक जगह है, ऑर्बिटल तो एक प्लेस है जहां पर इलेक्ट्रॉन पाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। तो ऑर्बिटल का स्टेटमेंट देखें, इट इज अ रीजन ऑफ स्पेस, माइंड, इट इज अ रीजन ऑफ स्पेस, रीजन मतलब क्षेत्र, इट इज अ रीजन ऑफ स्पेस अराउंड न्यूक्लियस वेयर इलेक्ट्रॉन मोस्ट लाइकली टू बी फाउंड, जहां पर इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा रहना पसंद करता है, या वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। किसी भी सेल में, किसी भी ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकता है 2n स्क्वायर, जैसे आपको ऊपर हम लोग फॉर्मूला देखे थे 2n स्क्वायर, जहां पर n हो गया सेल नंबर, सेल नंबर हो गया। अब फर्स्ट सेल में हम देख रहे थे 2 आ रहा था, सेकंड सेल में 8 आ रहा था, थर्ड सेल में 18 आ रहा था, चौथा सेल में 32 आ रहा था, पांचवा सेल में 50 आ रहा था। तो किसी भी सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन का संख्या हो सकता है 2n स्क्वायर, जबकि किसी भी ऑर्बिटल में, किसी भी ऑर्बिटल में आप 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं डाल सकते हैं। ऑर्बिटल को हम भूल चुके हैं, आप डिनोट करते हैं डब्बा से, ऑर्बिटल को हम लोग डब्बा से कॉल करते हैं, और एक डब्बा में आप हार्डली 2 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं। तो द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिटल इज 2, जबकि इट रिप्रेजेंट प्लेनर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, इट रिप्रेजेंट प्लेनर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन जब ऑर्बिट में घूमता है तो एक्चुअली प्लेनर मोशन होता है, बिकॉज हम सुन चुके हैं कि ऑर्बिट जो होता है एक न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर पाथ है। तो इलेक्ट्रॉन जब ऑर्बिट में रोटेट करेगा तो एक प्लेनर मोशन में होता है, बिकॉज ऑर्बिट आर इन प्लेन, तो इट रिप्रेजेंट प्लेनर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। जबकि ऑर्बिटल में 3D मोशन होता है, क्योंकि ऑर्बिटल का जो नाम सुने हम लोग, कभी px होता है, कभी py होता है, कभी pz होता है, तो तीनों डायरेक्शन में इसकी मूवमेंट होती है, तो इट रिप्रेजेंट 3D मोशन, जबकि ऑर्बिट रिप्रेजेंट प्लेनर मोशन, जबकि इसका मोशन 3D होता है। नेक्स्ट, इट इज सर्कुलर पाथ, नो फिक्स शेप। ऑर्बिट एक सर्कुलर पाथ होता है, इसका अपना कोई फिक्स शेप नहीं होता है, जबकि ऑर्बिटल के डिफरेंट शेप होते हैं। पहले हम लोग सुने हैं कि ऑर्बिटल एक एरिया है, लोकेशन है, जबकि अलग अलग एरिया का अलग अलग नाम हो जाता है। एस का स्पेरिकल है, पी का डम्बल है, डी का डबल डम्बल है। तो ऑर्बिट एक सर्कुलर पाथ है, इसका कोई फिक्स शेप नहीं होता है, जबकि ऑर्बिटल हैविंग डिफरेंट शेप, एस का स्पेरिकल, पी का डम्बल, डी का डबल डम्बल। नेक्स्ट, इट इज नॉन डायरेक्शनल, ऑर्बिट का अपना कोई डायरेक्शन नहीं होता है, जबकि ऑर्बिटल डायरेक्शनल होते हैं सिवाय एस को छोड़कर। एस का कोई डायरेक्शन नहीं होता है, बट px, py, pz ये सब का डायरेक्शन होता है। तो इट इज नॉन डायरेक्शनल, इट इज डायरेक्शनल। कुछ एग्जांपल अगर हम ऑर्बिट में देखें तो k, l, m, n ये सब हमारा ऑर्बिट हो गया। ऑर्बिटल के एग्जांपल देखें तो s, px, py, pz, dxy, dyz, dxz, dx स्क्वायर, y स्क्वायर, dz स्क्वायर, ये सब ऑर्बिटल हो गए। तो ऑर्बिट ऑर्बिटल में कुछ डिफरेंस हमको मिले, बट इस सब बात को अगर हम छोड़ें तो बेसिक बात क्या करें, सबसे बड़ा बात है आपके लिए जाना कि ऑर्बिटल क्या है। ऑर्बिट तो सबको पता है कि न्यूक्लियस के चारों ओर का वह सर्कुलर पाथ जहां पर इलेक्ट्रॉन रोटेट करता है आर कॉल्ड ऑर्बिट, जबकि ऑर्बिटल जल्दी दिमाग में घुसता नहीं है। ऑर्बिटल एक रीजन ऑफ स्पेस है, एक एरिया है, एक लोकेशन है, एक जगह है जहां पर इलेक्ट्रॉन पाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, या वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम आर कॉल्ड ऑर्बिटल। चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं ऑर्बिटल का शेप हमारा क्या होता है। जैसे हम लोग सुन चुके हैं एस का शेप होता है स्पेरिकल, पी का शेप होता है डम्बल, बट उस शेप को हम आपको ड्रॉ करके दिखाते हैं। चलिए, शेप ऑफ ऑर्बिटल। एस का शेप तो सारे लोग बोलते हैं स्पेरिकल, आप भी स्पेरिकल बोलिए नो प्रॉब्लम, बट अगर ई बोलते हैं तो थोड़ा ज्यादा बेटर है। स्पेरिकली सिमेट्रिकल, स्पेरिकली सिमेट्रिकल एंड नॉन डायरेक्शनल। सिर्फ यही एक ऐसा ऑर्बिटल है जिसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है, तो स्पेरिकली सिमेट्रिकल एंड नॉन डायरेक्शनल। ऐसे बनाने के लिए आप स्पेरिकल बना सकते हैं, एक्स में भी है, वाई में भी है, जेड में भी है, तीनों तरफ डिस्ट्रीब्यूशन बराबर है, तो इट इज नॉन डायरेक्शनल एंड स्पेरिकल। आप ऐसा स्पेरिकल भी बना सकते हैं, ऐसा भी बना दिए, मतलब ऐसा कोई शेप नहीं, जस्ट स्पेरिकल स्पेरिकल। जबकि पी का जो शेप होता है वो होता है डम्बल एंड डायरेक्शनल, माइंड इट इज डायरेक्शनल।
अब पी के कितने ऑर्बिटल हैं हम लोग सुन चुके हैं, पी के 3 ऑर्बिटल, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। तो जब डंबल तो शेप है तो जो पी एक्स का शेप बनाएंगे डंबल, बट डंबल ऑन एक्स, डंबल ऑन एक्स एक्सिस, ये x है, ये मेरा y है, ये हो गया डंबल ऑन y, ये मेरा z है, x, y एंड z, डंबल ऑन z। ध्यान दीजिए तीनों का शेप हम डंबल जैसा ही बनाए, पर डंबल ऑन x, डंबल ऑन y, डंबल ऑन z। जबकि D का जो ऑर्बिटल शेप होता है वो होता है डबल डंबल एंड डायरेक्शनल। D का शेप होता है हमारा डबल डंबल, बट ये होता है डायरेक्शनल। तो D के कितने ऑर्बिटल हम लोग सुने हैं, D के 5 ऑर्बिटल, DXY, DYZ, DXZ, DX2Y2 और DZ2। अभी पांचों का ऑर्बिटल शेप आपको हम दिखाते हैं, जैसे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ये बात को आपको ध्यान देना होगा कि जो डी एक्स वाई है, एक्स वाई के ऊपर नहीं, एक्स वाई के बीच में, फिर से एक्स वाई के बीच में। तो एक्स एक्सिस ये मेरा वाई एक्सिस, ये मेरा जेड एक्सिस, तो एक्स वाई के बीच में आप यहां पर जेड मिटा दीजिए, एक्स वाई के बीच में, ध्यान दीजिए एक्स वाई के बीच में। अगला वाई जेड, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, एक्स को मिटा देते हैं क्योंकि एक्स यहाँ है नहीं, वाई जेड के बीच में, वाई जेड के बीच में। तीसरा ये वाई है, ये जेड है। तीसरा एक्स जेड, एक्स एक्सिस, जेड एक्सिस, एक्स जेड के बीच में, एक्स जेड के बीच में। तो पहला डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, ये एक्स वाई के बीच, वाई जेड के बीच, एक्स जेड के बीच। पर जो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, एक्स वाई के ऊपर, एक्स वाई के ऊपर, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, एक्स वाई के ऊपर हम इसको ड्रॉ करेंगे। और लास्ट में डी जेड स्क्वायर, एक्स वाई एंड जेड, डी जेड स्क्वायर। ये गोल गोल का क्या मतलब होता है, एक्चुअली देखिए तीनों में डबल डबल तो है। तो पहला फोटो आपको ऐसा दिख रहा होगा, दूसरा फोटो भी आपको ऐसा ही दिख रहा होगा, तीसरा फोटो ऐसा दिख रहा होगा, चौथा फोटो ऐसा दिख रहा होगा, जबकि पांचों फोटो आपको ऐसा दिख रहा होगा, ऐसा। तो बीच वाले को देखे तो हमको लगता है कि बीच वाला हमको दिखता नहीं है, क्योंकि सामने में लॉब आ जाती है, एक प्लेन के अंदर एक प्लेन के बाहर। इसको देखने से हमको लगता है कि बीच में हमारा कोई लॉब हो गई है। ऐसे तीनों में डबल डबल है। ध्यान देने वाली बात यह है कि एक्स वाई के बीच में है, वाई जेड के बीच में है, एक्स जेड के बीच में है, और ये एक्स वाई के ऊपर है, एक्स वाई के ऊपर, और डी जेड स्क्वायर जेड के ऊपर होगा। जबकि एफ का कोई शेप नहीं होता है। ऐसे सुनने में कहीं मिलता है एफ का लीफ शेप होता है, लीफ पत्ता का शेप होता है, बट अभी इसका कोई प्रमाण नहीं है, यूपे किसको नहीं लिया है, एनसीईआरटी हमारा प्रिंट नहीं करता है। तो कहीं आप बोल सकते हैं कि एफ का शेप लीफ शेप तो होता है, बट इसका कोई प्रमाण नहीं है। तो ऑर्बिट ऑर्बिटल में क्या डिफरेंस है, ऑर्बिटल के शेप हम लोग बना सकते हैं सेल सबसेल। पहले होता है सेल, सेल का सबसेल, सबसेल का ऑर्बिटल। एक बार और, पहले होता है सेल, KLM सेल है, फिर SPDF हमारा सबसेल है, फिर सबसेल का होता है ऑर्बिटल। S का केवल S है, P का 3 ऑर्बिटल, PX PY PZ, D का 5 ऑर्बिटल है, DXY DYZ DXZ DX2Y2 DZ2। F का कोई ऑर्बिटल नहीं होता है। अब कुछ आसान डिफिनेशन मैंने आपके लिए रखा है इस चैप्टर में यूज करने के लिए। आइसोटॉप्स, आइसोबार, आइसोटोन। क्या होता है आइसोटॉप्स? Isotopes, the similar element having same atomic number but different mass number। किसी भी एलिमेंट के नीचे में लिखा जाता है एटॉमिक नंबर डिनोटेड बाय Z, ऊपर में होता है मास नंबर डिनोटेड बाय A। किसी भी एलिमेंट के, जैसे कोई एलिमेंट का सिंबल है, कुछ भी, कार्बन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कुछ भी हो सकता है, नीचे में होता है एटॉमिक नंबर, नीचे लिखते हैं एटॉमिक नंबर जिसको डिनोट करते हैं Z से, और ऊपर होता है एटॉमिक मास नंबर जिसको डिनोट करते हैं A से। तो आइसोटॉप्स वो एलिमेंट होता है जिसका एटॉमिक नंबर हो सेम, अब मास नंबर हो डिफरेंट। तो डिफिनेशन बोलेंगे द सिमिलर एलिमेंट, क्योंकि जब एटॉमिक नंबर सेम होगा तो एलिमेंट तो सिमिलर हो ही जाएंगे। ध्यान से सुनिए, अगर एटॉमिक नंबर सेम होगा तो एलिमेंट तो सेम हो ही जाएगा। तो द सिमिलर एलिमेंट, द सिमिलर एलिमेंट, द सिमिलर एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर कॉल्ड आइसोटॉप्स। कुछ एग्जांपल देखते हैं। कार्बन एटॉमिक नंबर 6 जबकि मास 12-14। हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स, ऐसे कहते हैं प्रोटियम, डाइट्रियम, ट्रिटियम। एटॉमिक नंबर 1-1-1 जबकि मास 1-2-3। नाइट्रोजन का 7-7 जबकि 14-15। ऑक्सीजन का 8-8 जबकि 16-17-18। यूरेनियम के बहुत सारे आइसोटॉप्स हैं, सबका एटॉमिक नंबर 92 होता है जबकि मास 235, 234, 236, 237, 238 होती है। तो दिस इज आइसोटॉप्स। द सिमिलर एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट। जबकि आइसोबार एटॉमिक नंबर डिफरेंट जबकि मास नंबर सेम। और यहाँ एलिमेंट कभी सेम नहीं होगा क्योंकि आप डिफरेंट एटॉमिक नंबर बोलने वाले हैं। द एलिमेंट कभी सिमिलर नहीं लगाइएगा यहाँ। द एलिमेंट हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। ऊपर देखिए 40-40-40 मास सेम है जबकि नंबर, एटॉमिक नंबर 18-19-20।
ऊपर देखिए नाइट्रोजन का 14 14 जबकि 7 और 6 है, तो ये हो गया आइसोबार। एटॉमिक मास है सेम जबकि नंबर है डिफरेंट, एटॉमिक नंबर है डिफरेंट। आइसोटोन क्या होता है? आइसोटोन द एलिमेंट हैविंग दोनों डिफरेंट, एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट, मास भी डिफरेंट, एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट बट मास भी डिफरेंट, बट सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। एटॉमिक मास से एटॉमिक नंबर अगर हम कभी घटा दें तो मिल जाता है न्यूट्रॉन। ए में जेड घटा देंगे तो मिल जाता है न्यूट्रॉन। क्या मिल जाता है? न्यूट्रॉन। तो ऊपर से नीचे घटाने पर न्यूट्रॉन मिल जाती है। तो कुछ एग्जांपल मैंने रखा है, 14 6 कार्बन का, 15 7 नाइट्रोजन का, 16 8 ऑक्सीजन का। 16 में 8 घटा दो 8, 15 में 7 घटा दो 8, 14 में 6 घटा दो 8, तो तीनों सिमिलर आ गया। क्या है? तीनों न्यूट्रॉन। तो अगर एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट हो, मास भी डिफरेंट हो और न्यूट्रॉन का नंबर सेम हो तो हो जाएगा आइसोटोन। अगला आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है? नाम में ही लग रहा है आइसो इलेक्ट्रॉनिक, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नाम में ही लग रहा है आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। द स्पीशीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन लिया 10, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लिया 10, क्योंकि नाइट्रोजन का था कितना 7, 3 लिया 10, ऑक्सीजन का था कितना 8, 2 लिया 10, फ्लोरीन का कितना था 9, 1 लिया 10। क्या लिया? इलेक्ट्रॉन। क्या था? नंबर ऑफ, शुरू में इलेक्ट्रॉन कितना था एटॉमिक नंबर के बराबर? 7 था, 3 ले लिया 10 इलेक्ट्रॉन, 8 था 2 ले लिया 10 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन का 9 था 1 ले लिया 10 इलेक्ट्रॉन, नियोन में कोई लूज गेन नहीं है तो 10, सोडियम का था 11 1 लूज कर दिया 10, मैग्नीशियम का था 12 2 लूज कर दिया 10, एल्युमिनियम का था 13 3 लूज कर दिया 10। तो इलेक्ट्रॉन देखें तो सबका हो गया है सेम, तो इसको बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। नेक्स्ट एलोट्रॉप्स। अगर एक एलिमेंट 2 या 2 से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इट इज कॉल्ड एलोट्रॉप्स। अगर एक एलिमेंट एग्जिस्ट इन 2 और मोर देन 2 डिफरेंट फॉर्म, जैसे आप सुने होंगे कार्बन का डायमंड, ग्रेफाइट, बकमिलिस्टर। फास्फोरस में होता है रेड फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस। सल्फर में होता है अल्फा सल्फर, बीटा सल्फर, गामा सल्फर, इसी का नाम है मोनोक्लिनिक सल्फर, रोमिक सल्फर। तो ये सब एलोट्रॉप्स हो गए। अगर एक एलिमेंट 2 या 2 से ज्यादा फॉर्म में पाया जाए तो दिस इज कॉल्ड एलोट्रॉप्स। इफ वन एलिमेंट एग्जिस्ट इन 2 और मोर देन 2 डिफरेंट फॉर्म कॉल्ड एलोट्रॉप्स। कुछ एग्जांपल आपके पास, आइसोमर, ये क्लास नाम। आइसोमर क्या होता है? ये क्लास 9 10 पे आप सुने होंगे। इट इज द फिनोमेनन ऑफ कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ध्यान दीजिए, हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट हो, तो इस फिनोमेनन या इस टाइप के कंपाउंड को बोलते हैं आइसोमर एंड फिनोमेनन इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। जैसे कुछ एग्जांपल मैंने रखा है C4H10, ऐसे तो नाम है ब्यूटेन बट इसका मैंने 2 स्ट्रक्चर बनाया, CH3 CH2 CH2 CH3 एंड CH3 CH नीचे CH3 CH3। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है जबकि दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है। स्ट्रक्चर दोनों का डिफरेंट है, जबकि दोनों का नाम डिफरेंट होगा, प्रॉपर्टी डिफरेंट होगा। ये सॉलिड होगा तो लिक्विड भी हो सकता है। ये दोनों में सिमिलरिटी सिर्फ यही है, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। तो इस टाइप के फिनोमेनन को बोलते हैं आइसोमर। कि अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट हो तो इट इज कॉल्ड आइसोमर। तो आइसोटॉप्स, आइसोबार, आइसोटोन, आइसोइलेक्ट्रॉनिक, एलोट्रॉप्स, आइसोमर। ऑर्बिट, ऑर्बिटल में क्या डिफरेंस है? जाते जाते एक बार फिर से मैं बोल दूं, ऑर्बिटल इज द रीजन ऑफ स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। एक और बार, इट इज द रीजन ऑफ स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर इलेक्ट्रॉन मोस्ट लाइकली टू बी फाउंड। जहां इलेक्ट्रॉन रहना सबसे ज्यादा पसंद करता है आर कॉल्ड ऑर्बिटल्स। S के 1 ऑर्बिटल, P के 3 ऑर्बिटल, Px Py Pz, D के 5 ऑर्बिटल, Dxy Dyz Dxz Dx2y2 Dz2, F के कोई ऑर्बिटल नहीं। ऐसे तो 7 ऑर्बिटल होते हैं बट सातों का नाम नहीं है। अब इस बोर्ड का स्क्रीनशॉट लेके एक छोटा सा नोट सा बना सकते हैं ऑर्बिट, ऑर्बिटल, आइसोटॉप्स, आइसोबार के ऊपर। तो एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।